एक समय की बात है। एक महाराजा था जिसके महल में सोना चांदी थी, हीरे मोती थे, लेकिन उसके दिल में एक खालीपन था क्योंकि उसकी कोई औलाद नहीं थी। इस वजह से राजा और रानी बहुत उदास रहते थे। राजा ने देश के हर हकीम को बुलाया पर कोई भी राजा रानी को उनकी खुशी नहीं दे पाया। एक दिन राजा और रानी बगीचे में बैठे हुए थे। तब रानी राजा से कहती है, शायद हमें अपने दिल से भी कुछ करना होगा, ना कि सिर्फ धन और शक्ति से। राजा को रानी की ये बात अच्छी लगी। उन्होंने छोटे से गांव में एक अनजानी औरत का पता लगाया जो लोगों की मदद करती थी। राजा ने उस औरत को मिलने के लिए बुलाया। वो औरत जब महल में आई तो राजा को देखकर मुस्कुराई। उसने कहा, राजा जी, असली संपत्ति तो उसमें है जो आप बांटते हो, ना कि उसमें जो आप इकट्ठा करते हो। राजा ने कहा, मैं कुछ समझा नहीं। तो उस औरत ने कहा, भगवान ने आपको कितना कुछ दिया, दान, धन, दौलत, सोना, चांदी, मगर क्या आपने कभी किसी की मदद की है? भगवान ने आपको देने वालों में रखा है। राजा जी, कभी कभी कुछ काम सोना चांदी से नहीं, धन दौलत से नहीं, किसी की दुआ से बन जाते हैं, तो कभी किसी के आशीर्वाद से बन जाते हैं। राजा ने ये बात सुनकर पहली बार अपनी संपत्ति गांव के गरीब लोगों में बांटी। गरीबों को खाना खिलाया, कपड़े दिए, बीमार लोगों को दवाई दी। रानी ने भी दिल से लोगों की सेवा की। सब लोग राजा और रानी से बहुत खुश हुए। सबने राजा रानी को दिल से दुआएं दी। महल में हर कोने में शांति दिखने लगी। चारों तरफ सुकून का माहौल बन गया। लोगों का प्रेम देखकर राजा का दिल भी बहुत खुश हुआ। उसने महसूस किया, यही असली औलाद है। राजा और रानी अब पूरी प्रजा को ही अपनी औलाद मानने लगे और खुशी खुशी रहने लगे। इसी तरह एक साल बीत गया और राजा के महल में चमत्कार हुआ। रानी ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। ये खबर सुनकर राजा जी बहुत खुश हुए और सारे लोगों में मिठाई बंटवाई। महल को दुल्हन की तरह सजवाया गया और राजा रानी ने सबको दिल से धन्यवाद कहा। राजा ने कहा कि आज आप सबकी दुआओं की वजह से, आप सबकी आशीर्वाद की वजह से ये पल हमें नसीब हुआ है, इसलिए मैं आप सभी का आभारी हूँ। इसी के साथ ये कहानी ख़त्म होती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हम सब कुछ शक्ति से हासिल नहीं कर सकते। किसी का आशीर्वाद, किसी की दुआ हमारे लिए बहुत ज़रूरी है।